Assalamu alaikum students. My name is Mohammad Ehrar Ali and I am your maths teacher. कल हमने 1.3 एक्सरसाइज ख़त्म कर दी थी और आज से एक्सरसाइज 1.4 जो कि इस यूनिट की लास्ट एक्सरसाइज है वो हम शुरू करने जा रहे हैं। इसका पहला क्वेश्चन है कि राइट द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स नंबर इन पोलर फॉर्म। अब सबसे पहले क्वेश्चन ये है कि कॉम्प्लेक्स नंबर आपको पता है a प्लस बी आयोटा की फॉर्म में जितने भी नंबर होते हैं वो कॉम्प्लेक्स नंबर होते हैं। अब उनको पोलर फॉर्म में करना है। अब पोलर फॉर्म का तरीका ये है कि z इज इक्वल टू आर ब्रैकेट कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा ब्रैकेट क्लोज। ये होती है रिप्रेजेंटेशन कॉम्प्लेक्स नंबर्स की पोलर फॉर्म में, जर्नल जो होती है। अब इसके ऊपर बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, मैं बताता हूँ तरीका भी, आर कैसे निकालना है और कॉस थीटा और साइन थीटा कैसे निकालना है। सबसे पहला क्वेश्चन है कि ये देखें तो 2 प्लस आयोटा 2 स्क्वायर रूट 3। इससे पहले एक अहम चीज़ है जो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि यहाँ पे एंगल्स बताए गए हैं कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा तो एंगल थीटा वही होगा। जैसे कि अब ये देखें तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, दोनों प्लस है, पहले वाला भी प्लस है, सेकंड वाला भी प्लस है, एक्स वाला भी और वाई वाला भी प्लस है। अब सेकंड क्वाड्रेंट में अगर कोई वैल्यू आ जाती है तो जो एंगल है थीटा, जो हमारे पास एंगल आएगा उसमें से पाई को माइनस कर देना। पाई क्या है, 180 है, 180 को इसमें से माइनस कर देना है। और अगर थर्ड क्वाड्रेंट में आ गई वैल्यू, वो मैं आपको बाद में बताता हूँ कि किस तरह आएगी। देखें यहाँ पे x प्लस होता है, y भी प्लस होता है, तो वो अगर दोनों प्लस हों तो क्वाड्रेंट फर्स्ट होता है। अगले में देखा जाए तो x यहाँ पे माइनस होता है और y प्लस होता है। मतलब ये है कि अगर पहली रकम माइनस में हो और अगली प्लस में हो तो ये सेकंड क्वाड्रेंट में। अब यहाँ पे देखा जाए तो यहाँ पे x माइनस में और y भी माइनस के साथ है, मतलब कि दोनों रकमें माइनस में हो। जैसे हम यहाँ पे -2 माइनस आयोटा 2 स्क्वायर रूट 3 हो तो वो थर्ड क्वाड्रेंट है। और अगर फोर्थ हो तो 4 में x प्लस होता है और y माइनस होता है। ये बात आपको समझ में आ गई होगी। तो हमने 4 में हुआ तो 2 पाई में से थीटा को माइनस कर देना है। थर्ड क्वाड्रेंट हुआ तो पाई उसमें ऐड कर देना है। सेकंड क्वाड्रेंट हुआ तो पाई उसमें से माइनस कर देना है एंगल में से। और फर्स्ट हुआ तो कोई चेंजिंग नहीं आएगी। अब यहाँ पे देखा जाए तो यहाँ पे फर्स्ट क्वाड्रेंट है, दोनों प्लस है, तो आसान तरीका है, कोई इतना मुश्किल नहीं है। पहली टर्म x है, दूसरी टर्म y है। सबसे पहले r निकालना। r निकालने का आसान तरीका है x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर स्क्वायर रूट, इससे r निकलेगा। 2 का स्क्वायर 4 और 2 स्क्वायर रूट 3 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4 होता है और 3 का स्क्वायर रूट का स्क्वायर है, तो स्क्वायर स्क्वायर रूट से कटेगा, 3 4 12 और 12 में 4 ऐड करें 16, 16 का स्क्वायर रूट होता है 4। ये हमारे पास r आ गया। अब हम निकालेंगे थीटा। ये भी अब फार्मूला है कि थीटा निकालने का फार्मूला है tan इनवर्स y ओवर x, क्योंकि हमारे पास एंगल गिवन नहीं है। एंगल निकालने का फार्मूला होता है tan इनवर्स y ओवर x। y क्या है 2 स्क्वायर रूट 3 और x क्या है 2। पुट किया, 2 से काट गया, tan इनवर्स स्क्वायर रूट 3। ये आप कैलकुलेटर से भी निकाल सकते हैं, पाई बाय 3 आता है। अब एंगल हमारे पास आ चुके हैं, हमने अब पुटिंग करनी है। z इज इक्वल टू आर कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा ब्रैकेट में। r की वैल्यू 4, थीटा हमारे पास पाई बाय 3 है, साइन थीटा भी जगह पाई बाय 3 पुट कर दी है। अब चेंजिंग कोई भी नहीं आएगी, थीटा में से कोई चीज़ हम माइनस वगैरह नहीं करेंगे क्योंकि ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है और फर्स्ट क्वाड्रेंट में कोई चेंज नहीं होता। तो इसकी अब जनरल फॉर्म जो होती है कि cos पाई बाय 3 के साथ 2 के पाई भी हम ऐड कर देते हैं जनरल में, क्योंकि ये लाजमी होता है। पाई बाय 3 के साथ जो भी एंगल होता है उसके साथ 2 के पाई हमेशा ऐड करना पड़ता है। इसी तरह अब सेकंड पार्ट आप देखें, यहाँ पे थोड़ी बहुत चेंजिंग हुई है। 3 माइनस आयोटा स्क्वायर रूट 3, पहली प्लस में है, सेकंड वाली माइनस में। अब ये क्वाड्रेंट है लास्ट, क्योंकि हमने पढ़ा था कि प्लस वाली और माइनस वाली जो होती है वो लास्ट क्वाड्रेंट में होती है। अभी देखें x क्या है 3 है, y क्या है माइनस स्क्वायर रूट 3। उसी तरह r निकाल लेंगे तो ये स्क्वायर रूट 18 आएगा। तो इसको अगर हम और सिंप्लीफाई करें तो ये 3 स्क्वायर रूट 2 आता है। थीटा निकालने का तरीका मैंने बताया है, tan इनवर्स y ओवर x। इसी तरह यहाँ पे y की वैल्यू माइनस स्क्वायर रूट 3, x की वैल्यू 3। ये कैलकुलेटर से आप निकाल लें, ईजी होगा। तो ये आता है -30, जिसको हम लिख सकते हैं -पाई/6। मैंने आपको बताया था कि ये फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, तो उसमें से जो एंगल आएगा उसमें से 2 पाई को माइनस कर दिया जाता है। तो अब अगर 2 पाई को जब माइनस करेंगे तो एंगल हमारे पास क्या आ गया, 11 पाई/6। अब आगे इजी है, उसी तरह r cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, r आया है 3 स्क्वायर रूट 2, थीटा है 11 पाई/6। इसी तरह यहाँ पुटिंग कर दी, हमारे पास आंसर आ गया। उसको आगे जनरल फॉर्म में भी आपने लिखना है। मैंने यहाँ पे सिर्फ एक क्वेश्चन में सिर्फ आपको बताने के लिए लिखा है, लेकिन जनरल फॉर्म में लाजमी लिखना है। इसी तरह इसका थर्ड पार्ट आता है -2 होता है थर्ड क्वाड्रेंट, क्योंकि थर्ड क्वाड्रेंट में दोनों माइनस वाले होते हैं, x भी माइनस में होता है, y भी माइनस में होता है। r निकालने का तरीका आपको पता है, पहले वाले का स्क्वायर प्लस दूसरे वाले का स्क्वायर।
टू का -2 माइनस का स्क्वायर जो भी होता है वो प्लस होता है, 2 का स्क्वायर 4, इसी तरह -2 का स्क्वायर 4, ये 8 हो गए। 8 को और सिंप्लीफाई करके लिखें तो ये आता है 2 स्क्वायर रूट 2। अब थीटा निकालना है, थीटा होता है tan इनवर्स y ओवर x। y क्या है -2, x क्या है -2, ये -2 से कट हो गए +1, tan इनवर्स 1 जो होता है वो 45 होता है, मतलब कि 45 डिग्री या π/4। अब π/4 थर्ड क्वाड्रेंट में मैंने आपको बताया था पाई ऐड हो जाता है एंगल के साथ। इधर देखें तो पाई हमने क्या कर दिया, ऐड कर दिया इसके साथ, पाई प्लस π/4 होता है, ये 5π/4 हो गया। तो अब 5π/4 है, एंगल आ चुके हैं हमारे पास z की। अब हमें पता है r ब्रैकेट cos थीटा प्लस अयोटा sin थीटा होता है, r है 2 स्क्वायर रूट 3, थीटा है हमारे पास 5π/4 और sin थीटा भी जगह, बस आपने वैल्यू पुट कर देनी। जो r की वैल्यू है और जो थीटा की वैल्यू है वो हमने एक गिवन जो वैल्यू दी हुई है, मतलब कि r cos थीटा प्लस अयोटा sin थीटा दिया हुआ है, इसमें बस पुटिंग कर देनी है, यही हमारी पोलर फॉर्म है। इसी तरह इसका पार्ट नंबर 4 है, इजी क्वेश्चंस हैं, कोई इतनी मुश्किल नहीं है। अब यहाँ देखा जाए तो अयोटा -1 डिवाइडेड बाय cos π/3 प्लस अयोटा sin π/3। अब देखा जाए तो ऊपर देखा जाए तो अयोटा -1 है, मतलब कि पाई की फॉर्म में वैल्यू कोई नहीं है, नीचे पाई के फॉर्म में आ गई। हम सबसे पहले पाई वाली वैल्यू को ख़त्म कर देते हैं अपनी आसानी के लिए, क्योंकि पाई में सॉल्व करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो हम क्या करते हैं कि π/3 की वैल्यू जो होती है वो होती है 60, और इधर भी sin 60 कर दिया। अब देखा जाए तो cos 60 की वैल्यू यहाँ पुट कर देते हैं, 1/2 sin 60 होता है स्क्वायर रूट 3/2, अयोटा वैसे ही आता है। एलसीएम ले लें, जब एलसीएम लेंगे तो 2 यहाँ पे नीचे डिवाइड हो रहा है, ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा और नीचे क्या रह जाएगा 1 प्लस स्क्वायर रूट 3 अयोटा। अब देखें तो इसको 1 प्लस स्क्वायर रूट 3 अयोटा नीचे आ रहा है, अयोटा नीचे आ तो सकता है लेकिन रह नहीं सकता, तो इसको क्या करना है, प्लस वाली है तो माइनस वाली के साथ मल्टीप्लाई और डिवाइड। ये जब ऊपर सॉल्व करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे, नीचे देखें तो a प्लस बी ए माइनस बी का होल स्क्वायर है, मतलब कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला लगाएंगे तो सॉल्व कर लिया हमने, तो ये आएगा यहाँ पे 2 अयोटा प्लस 2 स्क्वायर रूट 3 माइनस 2 प्लस 2 स्क्वायर रूट 3 अयोटा। अब देखा जाए तो 2 स्क्वायर रूट यहाँ से कॉमन जा रहा है, 2 पूरा कॉमन जा रहा है, बल्कि सिर्फ 2 कॉमन जा रहा है, तो नीचे 2 वाला और ऊपर वाला 2 कट हो जाएगा। ऊपर जो रहेगी ये वैल्यू वो है अयोटा प्लस स्क्वायर रूट 3 माइनस 1 प्लस स्क्वायर रूट 3 अयोटा। यहाँ पे अब देखें तो रियल वाली को अलग कर ले, इमेजिनरी वाली को अलग कर लिया हमने। तो उसके करने के बाद हमने पता है आर किस तरह निकलता है, रियल का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी का स्क्वायर, रियल का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी का स्क्वायर, स्क्वायर रूट। सॉल्व किया, आंसर है 2 स्क्वायर रूट 2। अब थीटा निकालना है, थीटा होता है tan इनवर्स y ओवर x। अब y इधर क्या था 1 प्लस स्क्वायर रूट 3 और x क्या था -1 प्लस स्क्वायर रूट 3। इसको जब आप कैलकुलेटर पे सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर आता है 75 डिग्री। 75 डिग्री का मतलब होता है 5π/12, 5π/12 इसका मतलब होता है। तो हम इसको क्या करते हैं, बस इसका एंगल निकाल के यहाँ पे पुट कर देते हैं, और वो क्या वैल्यू आई है, z इज इक्वल टू 2 स्क्वायर रूट 2 r की वैल्यू, और थीटा हमने निकाल लिए cos 5π/12 प्लस sin 5π/12। ये क्वेश्चन आप खुद भी करें, क्वेश्चन नंबर 4 इंपॉर्टेंट है, अगर कोई इसमें मिस्टेक वगैरह है तो मुझे ज़रूर बताएं।